Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home. I am your English teacher. Today I will teach you lesson 13, Ahilya Bai, a great Indian queen. Children, as you all know, India is a land of many great men and women, and many ideal persons are born here. Such a figure is Ahilya Bai Holkar. अहिल्या बाई होलकर एक ऐसी क्वीन थी जो बहुत ज़्यादा ग्रेट थी, जिन्होंने बहुत बड़े काम किए. सो वी विल कम टू नो अबाउट हर. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वुमेन. देयर वर्क एंड ग्रेट डीड्स आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर 100 years. वन सच ग्रेट फिगर वॉज अहिल्या बाई होलकर. ऐसे बहुत से लोग इंडिया में हुए हैं जो अपने महान कामों के लिए जाने जाते हैं. अहिल्या बाई होलकर एक ऐसी ही फिगर है. तो शी वॉज बोर्न इन 1725 इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड चौंडी इन बीड डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. हर फादर मंकाजी शिंदे वॉज अ पटेल ऑफ विलेज एंड हर मदर सुशीला वॉज अ रिलीजियस वुमन. At that time, girls did not go to school, but Ahilya Bai's father taught her to read and write at home. अहिल्या बाई 1725 में उनका बर्थ हुआ था एक छोटे से गांव में, महाराष्ट्र में. उनके जो फादर थे मंकाजी शिंदे, वो गांव के पटेल थे, और माँ सुशीला एक रिलीजियस वुमन थी. उस टाइम पर गर्ल्स की एजुकेशन को कंपलसरी नहीं माना जाता था, इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे. बट अहिल्या बाई's फादर टॉट हर टू रीड एंड राइट एट होम. उनको घर पर ही उनके फादर ने लिखना और पढ़ना सिखाया. अब एक छोटे से गांव से अहिल्या बाई कैसे इतने बड़े लाइट में आ गई, इसकी एक स्टोरी है. अहिल्या बाई's एंट्रेंस ऑन द स्टेज ऑफ हिस्ट्री वॉज समथिंग ऑफ एन एक्सीडेंट. अचानक से ही उनका हिस्ट्री में एंट्रेंस हुआ. अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, मल्हार राव होलकर, द किंग ऑफ मालवा टेरिटरी, stopped at Chondi on his village to Pune and saw the 8-year-old Ahilya at the temple service in the village. Recognizing her piety and her character, he brought the girl to the Holkar territory as a bride for his son Khande Rao. अहिल्या बाई होलकर इतने बड़े एम्पायर में कैसे उनका एंट्रेंस हुआ, इसमें एक लीजेंड है, कहानी है कि मल्हार राव होलकर, जो कि मालवा टेरिटरी के किंग थे, एक बार पुणे जा रहे थे, तो रास्ते में वो चौंडी विलेज में रुके, जहाँ पर उन्होंने 8 साल की अहिल्या बाई को टेम्पल में पूजा पाठ करते, टेम्पल सर्विस करते देखा. उनके जो ग्रेस था, उनका कैरेक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया. वो खुद ही बहुत महान इंसान थे. तो कहते हैं ना कि जो भी महान इंसान होते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग तरह का ग्लो होता है, एक तेज होता है उनके चेहरे पर. तो उन्होंने उस बच्ची को उसका कैरेक्टर और उसका जो ग्रेस था उसको पहचान लिया, और अपने बेटे खांडे राव के लिए उसको खांडे राव के साथ उसकी शादी करवा दी, उसकी ब्राइड बनाकर अपने महल ले आए. अनफॉर्चुनेटली Ahilya Bai's husband was killed in a battle in 1754 when she was only 29. जब वो केवल 29 ईयर्स की थी, तभी उनके हस्बैंड एक बैटल में मारे गए. बट मल्हार राव डिड नॉट लूज हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ. ही वॉज श्योर दैट हिज डॉटर इन लॉ वॉज नो लेस देन अ सन. लेकिन मल्हार राव होलकर ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो जानते थे उनकी जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, वो बेटे से कम नहीं है. इसलिए उन्होंने सो ही ट्रेंड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स. इसलिए उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर दोनों में. बट ही टू डाइड आफ्टर 12 years. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12 years के बाद उनकी भी डेथ हो गई. अहिल्या बाई हैड मैनी क्वालिटीज एज अ रूलर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. She heard every complaint in person. She cared for poor in her state. At the same time, Ahilya Bai was a strict,
very strict. She did not allow anyone to misuse the money of the state. If her officers tried to deceive or harass the people, she would punish the officers immediately. तो अहिल्याबाई में एक रूलर और एक ह्यूमन बीइंग दोनों की क्वालिटीज थी. वो हर किसी की कंप्लेन सुनती थी. पुअर लोग, जो गरीब लोग थे, उनका ध्यान रखती थी. इसके साथ साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थी. किसी भी ऑफिसर को स्टेट का पैसा और अदर फैसिलिटीज का मिसयूज करने नहीं देती थी. अगर कोई ऑफिसर किसी को धोखा देता था, हरास करता था, तो उसको वो तुरंत ही पनिश करती थी. अहिल्याबाई वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन. हर ओन सन डाइड विद इन 1 year ऑफ मल्हारा होलकर्स डेथ. जो अहिल्याबाई बहुत ही ब्रेव और मेंटली बहुत ही स्ट्रांग थी. उनका खुद का बेटा मल्हारा होलकर की डेथ के 1 साल बाद उसकी भी डेथ हो गई. एट दैट टाइम शी हैड अ मिनिस्टर कॉल्ड गंगाधर. He saw that Ahilyabai had lost her son, her father-in-law, and now even her son. He became greedy. जब उनके जो एक मिनिस्टर था गंगाधर, उसने देखा कि अहिल्याबाई ने अपना हस्बैंड, अपने फादर इन लॉ और अपना बेटा सबको खो दिया है, सबकी डेथ हो गई है, तो उसके मन में लालच आ गया. And told her that a woman could not rule a state properly. And therefore she should adopt a son who would be the ruler of Malwa. His real plan was to set Ahilyabai aside and enjoy all the money and power himself. But Ahilyabai was more than a match for him. She told him clearly, I don't require your advice. I can look after the state very well. गंगाधर बहुत ग्रीडी हो गया और उसने जाकर अहिल्याबाई से कहा कि एक वुमन अच्छी तरह से स्टेट को नहीं चला सकती, इसलिए उनको एक बेटा एडॉप्ट कर लेना चाहिए जो कि मालवा टेरिटरी का रूलर बनेगा. उसका प्लान ये था कि अहिल्याबाई को एक असाइड कर दिया जाए, मतलब वो बच्चा गोद लें, उसको पालने पोसने में लग जाए और सारी स्टेट की जो मनी और पावर है वो उसे खुद यूज करे. बट अहिल्याबाई वॉज मोर देन अ मैच फॉर हिम. लेकिन अहिल्याबाई उसकी सोच से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी. उन्होंने कहा कि उन्हें उसकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है और वो स्टेट को अच्छी तरह से संभाल सकती हैं. गंगाधर वॉज डिसअपॉइंटेड. ही देन वेंट टू राघोवा दादा एंड एडवाइज्ड हिम टू गो टू वॉर अगेंस्ट अहिल्याबाई. राघोवा दादा हैड वॉन मैनी बैटल्स एंड हेंस नीडेड मनी. He marched upon Indore against Ahilyabai. When Ahilyabai heard the news, she determined to fight against him and decided to teach him a lesson. गंगाधर ने जाके राघोवा दादा से कहा कि वो अहिल्याबाई के साथ जाकर वॉर करें, अटैक कर दें अहिल्याबाई को. राघोवा दादा ने, जो कि पहले बहुत सारे बैटल लड़ चुके थे और उनको पैसे की, मनी की ज़रूरत थी, उन्होंने इंदौर पर मार्च कर दिया अहिल्याबाई की स्टेट पर. जब अहिल्याबाई ने ये न्यूज़ सुनी तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो उसको एक सबक सिखाएंगी और उससे फाइट करेंगी. शी सेंट अ मैसेज टू राघोवा दादा दैट एज सून एज ही dared to cross river Shipra, he would have to fight her army. Now Raghova was in a fix. He had not imagined that Ahilyabai would be ready to fight him. उन्होंने अहिल्याबाई ने एक मैसेज भेजा कि जैसे ही राघोवा दादा शिप्रा रिवर को क्रॉस करेंगे, उनको उसकी आर्मी के साथ फाइट करना पड़ेगा. राघोवा दादा फिक्स में पड़ गए. उनके सामने एक कश्मकश की स्थिति हो गई. उन्होंने सोचा नहीं था कि अहिल्याबाई वॉर के लिए रेडी होंगी. He had thought that she would surrender without fighting. उन्हें लग रहा था कि वो बिना फाइटिंग के ही सरेंडर कर देंगी. He was afraid that if he lost a battle against a woman, he would lose his name and fame as a warrior. On the other hand, nobody would praise him, even if he won the battle. In the end, he gave up the thought of fighting and went back. वो डर गया कि अगर उसने ये वॉर अगर वो हार गया तो लोग उसकी बदनामी करेंगे कि वो एक वुमन से हार गया. दूसरी तरफ अगर वो जीत भी जाता है तो भी कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा कि एक अकेली असहाय
वुमन से उसने युद्ध किया और उसको वो जीत गया, तो इसलिए लास्ट में उसने लड़ाई का ख्याल छोड़ दिया और वापस लौट गया। अहिल्याबाई होलकर वॉज द रूलर ऑफ इंदौर एंड एडजॉइनिंग रीजन फ्रॉम 1767 टू 1795। इनका जो रूलिंग टाइम था वो बहुत लंबा पीरियड था, उन्होंने बहुत सालों तक रूल किया। शी रूल्ड फ्रॉम हर पैलेस लोकेटेड इन द फोर्ट कॉल्ड अहिल्याबाई फोर्ट एट महेश्वर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। उनका फोर्ट आप लोगों ने सुनी रखा होगा, महेश्वर में उनका फोर्ट था, वहीं से वो स्टेट को देखती थी जो कि नर्मदा रिवर के किनारे पर है। ड्यूरिंग हर रेन इंदौर grew to be a powerful city of the Malwa region. She also built and renovated a number of temples, including the Vishwanath Temple of Varanasi and the Vishnupad Temple of Gaya. She built many roads and even repaired the road from Varanasi to Kolkata. She built dozens of temples, ghats, wells, tanks and rest houses across the area stretching from Himalayas to the pilgrimage center in the South India. तो ये सारी उन्होंने रोड वगैरह रिपेयर करवाई थी। विष्णुपद टेम्पल गया का और विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी का उन्होंने रेनोवेट करवाया था। सैकड़ों मंदिर और घाट उन्होंने बनवाए, तो इसलिए उनका नाम याद रखा जाता है। अहिल्याबाई's capital at Maheshwar was the scene of literary, musical, artistic and industrial enterprises. She also patronized the Sanskrit scholar Khushali Ram. Craftsmen, sculptors and artists received salary and honors at the capital, and she even established a textile industry in Maheshwar. The saris of Maheshwar are still famous for their texture and क्वालिटी। तो उन्होंने ना सिर्फ मंदिर, घाट, रोड वगैरह बनवाई थी, बल्कि उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी करवाया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट की थी और महेश्वरी साड़ी आज भी वहाँ की फेमस है। उनके जो महेश्वर में उनका जो फोर्ट है वहाँ पर लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक हर तरह की डेवलपमेंट उन्होंने करवाए। संस्कृत स्कॉलर जो थे खुशहाली राम, उनको उन्होंने पैट्रोनाइज किया था। इंडिया हैज हैड मैनी फीमेल रूलर्स, वॉरियर्स, वुमन एंड पोएट queens, but Ahilyabai Holkar commands more affection and respect for her accomplishments during her 30-year long reign of Malwa than any other queen. She was truly a magnificent woman, an able ruler and a great queen. Therefore, she is remembered with love and respect in all parts of the country. इंडिया में बहुत सारी फीमेल रूलर्स, पोएटेस, क्वींस और वॉरियर्स हुई हैं, लेकिन अहिल्याबाई होलकर का उनमें एक अलग ही प्लेस है। उनका जो रेन उन्होंने रूलिंग टाइम था 30 इयर्स का था और बहुत ही अफेक्टिवली उन्होंने रूल किया था। वो सच में एक मैग्निफिशेंट वुमन, एक एबल रूलर और एक महान क्वीन थी, इसलिए आज भी उनको बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत ही प्यार के साथ देश में याद किया जाता है। तो आप लोगों ने आज अहिल्याबाई होलकर के बारे में जाना कि कितनी वो महान क्वीन थी, और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ के थ्रू भेजे जा चुके हैं। बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, उसको आपको खुद ही फिल करना है।